हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि कल हमने अपनी क्लास ऑफ रखी थी क्योंकि कल हमारा था स्वतंत्रता दिवस। उम्मीद है कि आपने कल का दिन एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। आपको पता है इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी, उसमें हमने प्रसार शिक्षण पद्धति के बारे में बात किया था। तो उस क्लास में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारी शिक्षण पद्धतियाँ थीं, उनके नाम के बारे में सुना था। लेकिन आज से जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे अब हमारी जो पद्धतियाँ थी, वो कुल मिलाकर लोगों से किस तरह से हम संचार करें, यही तो थी। जिसमें हमने 3 ग्रुप देखे थे। पहला था जिसमें आपको व्यक्तिगत वार्ता करना था या फिर आप व्यक्तिगत संपर्क के लिए कौन-सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा था आपका समूह, मतलब जब आपको समूह में चीज़ें समझानी होंगी तो आप किस पद्धति का उपयोग करेंगे। तीसरा था आपका विराट जनसमूह, जब आपको विराट जनसमूह में संपर्क करना होगा तो आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे। बस इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द हमारा जो टॉपिक है वो घूमेगा। आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जब आपको व्यक्तिगत वार्ता करनी हो या व्यक्तिगत संपर्क करना हो, तो उसके लिए आप किन पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हम आज ही की क्लास में सामूहिक परिचर्चा पर बात करेंगे, यानी कि जब सामूहिक आपको संपर्क करना होगा, तो आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे, इस चीज़ को भी आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमारा एक 2 पॉइंट बच गया था, जिसे हमने जो जैसे आपने देखा था कि सीखने के आधार पर और हमने संपर्क के आधार पर, वार्ता के आधार पर, सीखने के आधार पर तो हमने कर लिया, नवाचार के आधार पर, सीखने के चरणों के यानी कि शिक्षण के चरणों के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो वैसे 2 पॉइंट मात्र हमें ध्यान रख लेना है। क्या? सबसे पहला तो हमें ध्यान रख लेना है डायमेंशन के आधार पर, कि डायमेंशन के आधार पर कौन-कौन सा वर्गीकरण होता है। बस 2-2 पॉइंट है, तो हमें थोड़ा-सा समझना है, बाकी हम आज यही 2 पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो आपका डायमेंशन के आधार पर वर्गीकरण होता है, वो 2 प्रकार से होता है। पहला आपका द्विविमीय होता है और दूसरा आपका त्रिविमीय होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से द्विविमीय है, त्रिविमीय है। यहाँ से बड़ा ही साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, तो जिसमें आपको 2 पहलू नज़र आएँ। जैसे जैसे जो आपका चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, साथ ही साथ आपका फ़ोल्डर हो गया, फ्लैश कार्ड हो गए, बुलेटिन हो गए, लीफ़लेट, पैम्फ़लेट, फ़ोटोग्राफ, फ़्लिप्स हो गए आपके, चार्ट हो गए आपके, आकृतियाँ हैं, बुलेटिन हैं, बोर्ड हैं, ग्राफ़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी 2 डायमेंशन के अंतर्गत आती हैं। अगर वहीं हम बात करें त्रिविमीय की, यानी कि जो 3 डायमेंशन है उसमें आपको वास्तविक वस्तु देखने को मिलेगा। जैसे जैसे चार्ट में मान लीजिए आपने क्या बनाया, चार्ट में आपने बनाया पृथ्वी को, ठीक? लेकिन जब आप त्रिविमीय वहाँ पर उपयोग करेंगे तो आप मॉडल लाकर रख देंगे। ये वास्तविक वस्तु हो, नमूना हो, मॉडल हो, जिसकी आप ऊँचाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ देख सकते हैं, वो आपका त्रिविमीय के अंतर्गत आता है। जैसे अगर आप कॉपी में यानी कि चार्ट में अगर कोई पेन बनाते हैं, तो वो आपका 2 विमीय के अंदर आएगा, यानी कि 2 डायमेंशन के अंतर्गत आएगा। लेकिन वहीं अगर आप पेन लाकर दिखा देते हैं, तो ये आपका त्रिविमीय के अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको 2 विमीय और 3 विमीय समझ में आया होगा, मतलब कि जो 2 डायमेंशन है वो और 3 डायमेंशनल दोनों समझ में आया होगा। अब एक वर्गीकरण और समझ लेते हैं, ये दोनों ही वर्गीकरण आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जो आपका प्रक्षेपण के आधार पर वर्गीकरण हुआ था, ये भी 2 प्रकार का होता है। प्रक्षेपण मतलब आप सिंपल सा समझिए कि प्रक्षेपण का मतलब
ऐसी शिक्षण पद्धति या ऐसी विधि जिसमें आपको इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़े, बिजली की आवश्यकता पड़े, वो आपका किस में आता है? वो आपका प्रक्षेपित के अंतर्गत आता है। और गैर प्रक्षेपित वो होता है जिसमें आपको बिजली, लाइट, इन सब की किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक की आवश्यकता ना हो। तो प्रक्षेपित के अंतर्गत आप इसको रखेंगे। प्रक्षेपित के अंतर्गत जैसे आपका फ़िल्म प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ओपेक प्रोजेक्टर हो गया, ये सारे के सारे आपके प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें गैर प्रक्षेपित की, तो जितनी भी चीज़ें आप बिना इलेक्ट्रॉनिक के चला सकते हैं, जैसे आपका नोटबुक हो गया, चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, ये फ्लैनल ग्राफ हो गया, पुस्तकें हो गई, बुलेटिन हो गया, लीफलेट हो गया, पैम्पलेट हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके गैर प्रक्षेपित में आती हैं। बस सिंपल सा एक बात समझिएगा, जिसमें आपको बिजली की आवश्यकता होती है वो आपका प्रक्षेपित में आता है, और जिसमें आपको बिजली की आवश्यकता नहीं होती है वो आपका गैर प्रक्षेपित में आता है। तो ये हमारा थोड़ा-सा पार्ट था कल का, इसे हमें कल ही चर्चा कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं किए थे। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम करेंगे ज़रूर। तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मान के चलिए कि यहाँ से बड़े आराम से 3 से 4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक? अगला पॉइंट है, पॉइंट क्या है? जब जो टॉपिक हमें पढ़ना है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है, वो है हमारा व्यक्तिगत संपर्क विधियाँ। यानी कि किसी भी व्यक्ति से अगर आपको व्यक्तिगत संपर्क करना है, तो उसके लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे, किन पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, वही हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये व्यक्तिगत संपर्क है क्या? व्यक्तिगत संपर्क क्या है, पहले इसको समझते हैं, विधियाँ तो हम देखते रहेंगे। विधियाँ वही हैं जो कल आपने देखे थे, जैसे घर पर भेंट करना, टेलीफ़ोन वार्ता करना, ये सारा आपका किस में आ रहा था? ये सारी चीज़ें आपकी आ रही थी व्यक्तिगत संपर्क में। व्यक्तिगत संपर्क का अर्थ ही होता है, थोड़ा-सा हम इसको अगर समझें, तो व्यक्तिगत संपर्क का अर्थ यही होता है कि जब प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं, उनकी रुचियों तथा इच्छाओं को जानने के लिए उनके घर पर, खेत पर, गौशाला पर या फिर कार्य स्थल पर जाकर उनसे संपर्क करता है, तो यही जो विधि है, यही उसकी व्यक्तिगत संपर्क या जिसे हम प्रत्यक्ष संपर्क के नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क की विधि कहलाती है। कल ही आपने प्रत्यक्ष संपर्क देखा था। तो कल जो आपने तमाम चीज़ें देखी थी, हर एक कई आधार देखा था, चाहे आपने देखा था संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया था, चाहे चरणों के आधार पर वर्गीकरण किया था, कार्य के अनुसार वर्गीकरण किया था, नवाचार के अनुसार वर्गीकरण किया था, चाहे आपने स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण किया था, आपने सब में लगभग वही चीज़ पढ़ी थी। तो बस आज उन्हीं चीज़ों का हमें थोड़ा-सा डिटेल में चर्चा करना है। सबसे पहले हमने देखा जो हमारा व्यक्तिगत वार्ता है, यानी कि व्यक्तिगत संपर्क है। व्यक्तिगत संपर्क क्या है? जब आप किसी एक व्यक्ति से या प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों की समस्याओं को जानने के लिए किसी एक व्यक्ति के घर पर जाता है, या फिर किसी एक व्यक्ति को फ़ोन कर लेता है, उसके कार्यस्थल पर जाता है, खेत में उसके जाकर मिल लेता है, वार्ता कर लेता है, तो यही आपका व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। अब ये व्यक्तिगत वार्ता इंसान करता क्यों है? जो प्रसार कार्य करता है क्यों करेगा? तो लोगों में सहयोग प्राप्त करने के लिए, लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिए करता है। ग्रामीणों की रुचि, उनकी समस्याओं को जानने के लिए करता है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए करता है। ये देखिए आपने यहाँ पर देखा है कि उनकी समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं को जानने के लिए। तो जब उनसे वो व्यक्तिगत वार्ता करता है, व्यक्तिगत संपर्क करता है, तब उनकी जो उनकी समस्याएँ हैं, उनको समझता है, जो उनकी आवश्यकताएँ हैं, उनको समझता है, लोगों से विचारों का आदान-प्रदान करके नई बातों को सीखने और सिखाने का कार्य करता है। लोगों में आत्मीयता और मधुरता का संबंध स्थापित करता है।
साथ ही साथ लोगों के छिपे हुए जो गुण होते हैं, जो नेतृत्व की क्षमता होती है, उन्हें जानने का प्रयास करता है। जैसे हर एक इंसान में कोई न कोई गुण ज़रूर होता है, लेकिन हर इंसान उसे पहचान नहीं पाता है। तो जब जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, जब ये जाकर लोगों से मिलते हैं, तो जो उनके अंदर छिपी हुई गुण हैं, जो उनके अंदर छिपा हुआ नेतृत्व की क्षमता है, वो जानने का प्रयास करते हैं, उनको जानते हैं। ठीक? इससे लाभ क्या होता है? तो इससे लाभ यही होता है कि ग्रामीण की समस्याओं का समाधान होता है। उनकी जो भी समस्याएँ हैं, जो भी आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। अच्छे नेता के चयन करने में भी मदद मिलता है। लोगों में अपनापन और प्रेम की भावना जागृत होती है। तो ये कई फ़ायदे होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज़ की लाभ हैं, तो वो उसके हानि भी कुछ होंगे। जैसे जैसे विज्ञान लोगों के लिए वरदान है, तो एक तरफ अभिशाप भी है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत लाभ पहुँचा रही है, तो उसकी हानियाँ भी कुछ हैं। तो वैसे ही जो व्यक्तिगत वार्ता है, इसके भी कुछ हानि होते हैं। जैसे सभी लोगों से संपर्क कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप कितने लोगों से संपर्क कर पाएँगे? अगर आप अकेले प्रसार कार्यकर्ता हैं और गाँव की जनसंख्या 2-250 है, तो आप कब तक एक-एक लोग से वार्ता करेंगे? इसमें धन, समय, सबकी ज़्यादा खपत होती है। लोगों के साथ सबके संपर्क नहीं स्थापित हो पाते हैं। जब जैसे आप 1-2 लोगों से मिले, 1-2 लोगों से नहीं मिले, तो उनमें आपस में जो है द्वेष की भावना आ जाती है। एक-दूसरे से उनमें कटाक्ष हो जाते हैं, एक-दूसरे से अलग रहने लगते हैं। तो इसके कुछ खामियाँ भी होती हैं, जैसे एक कह सकते हैं पक्षपात की भावना हो सकती है। कैसे देखिए, जैसे क्लास में हमारे 100 बच्चे होते हैं, तो जो अध्यापक होता है, 100 बच्चे छोड़ दीजिए, 50 ही बच्चे हैं, तो क्या अध्यापक पचासों बच्चों के पास जाकर बात करता है? नहीं, कुछ बच्चों से ज़्यादा बातें करता है, कुछ बच्चों से उसका ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो ऐसे में जो उसके आस-पास के बच्चे होते हैं, जिनसे टीचर की उतनी वार्ता नहीं हो पाती है, तो उनके अंदर द्वेष की भावना होती है। ये आपने बहुत आम-सा उदाहरण है, आपने देखा ही होगा, ठीक? तो ये व्यक्तिगत संपर्क कुछ लाभ, कुछ हानि भी होते हैं। अब अगर हम बात करें व्यक्तिगत संपर्क की विधियों के बारे में, तो ये आपने कल भी देखा था कि व्यक्तिगत संपर्क की विधियाँ कौन-कौन सी हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें व्यक्तिगत संपर्क में, जिसे आपने क्या कहा? जिसे आपने कहा था कि ये हमारा प्रत्यक्ष संपर्क भी है। तो इसके कई विधियाँ होती हैं। जैसे सबसे पहले विधि में आपका आ जाता है कि घर, खेत या फिर कार्यस्थल पर जाकर आप भेंट करें। जो हमारे ग्रामीण स्त्रियाँ हैं, जो हमारे युवक हैं, कृषक हैं, मज़दूर हैं, इन सब से व्यक्तिगत आपको अगर संपर्क स्थापित करना है, तो व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के लिए आपको उनके घर पर, उनके खेत पर या फिर उनके कार्यस्थल पर जाकर प्रसार कार्यकर्ता स्वयं जाता है, उसको स्वयं जाना पड़ता है और नई-नई चीज़ों के बारे में वो जानकारी देता है और वहीं पे उसको जानकारी देता है। इससे उसे वहाँ की जो समस्याएँ हैं, अपनी आँखों से देखने को मिल जाती हैं। उन पर वो विस्तृत चर्चा भी कर पाता है, विस्तृत चर्चा हो जाती है, वहाँ की मिट्टी, प्रकृति, वहाँ की सिंचाई सुविधा क्या है, जलवायु क्या है, लोगों की वहाँ पे माली हालत कैसी है, अस्पताल कहाँ है, नहर कैसे हैं, कैनाल हैं कि नहीं हैं, इन सब के बारे में उसको जानकारी मिल जाती है। तो लोगों की रुचियों, आवश्यकताओं, समस्याओं और उपलब्ध संसाधनों, व्यवहार, उनकी जो संस्कृति है, इन सब के आधार पर वो कार्यक्रम नियोजित करता है। मतलब वहाँ की जो संस्कृति है, परंपरा है, खान-पान है, रीत-रिवाज है, पहनावा है, इन सबको देखते हुए उसको कार्यक्रम का निर्धारण करना होता है। और आपने इसके सिद्धांतों में भी पढ़ा है कि संस्कृति को प्रधानता देनी है आपको। आपको वहाँ की स्थानीय संस्कृति, वहाँ के रीति-रिवाज, इन सब के बारे में आपको वहाँ पर जानना होता है। वहाँ वह उनके विचारों से भली-भाँति परिचित हो जाता है। तो प्रसार कार्यकर्ता के उद्देश्यों के निर्धारण में ये सहायता मिलती है। आखिरकार वो क्या परिवर्तन लाना चाहता है और
उसी के अनुसार परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण लोग मूल समस्या को ही नहीं समझ पाते हैं और फालतू की समस्याओं में उलझ जाते हैं। तो उनका निवारण करता है, जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उनकी समस्या को समझता है, समझने में मदद करता है, उनकी समस्याओं का निवारण करता है। जिन समस्याओं का समाधान उसे ज्ञात नहीं होता है या जानकारी नहीं होती है, तो वो विषय विशेषज्ञों से उन समस्याओं का समाधान लेता है, फिर ग्रामीणों को उसकी जानकारी देता है। तो जो ये एक इंडिविजुअल स्थान पर जाकर जो भेंट कर रहे हैं प्रचार कार्यकर्ता, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, निदान कर रहे हैं, वही आपका आता है खेत, घर पर या कार्यस्थल पर जाकर भेंट करना। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो कार्यालय में भेंट करना। कार्यालय यानी कि जो ऑफ़िस है, जो व्यक्तिगत संपर्क है, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति में ये भी आता है कि कार्यालय पर जाकर भेंट करें। जिससे जो हमारे कृषक हैं, पशुपालक हैं, गृहिणी हैं, युवा हैं, यानी कि जो बेरोज़गार युवा-युवतियाँ हैं या जो भी हमारे ज़रूरतमंद ग्रामीण लोग हैं, प्रसार कार्यकर्ता से कार्यालय में जाकर भेंट करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता को निर्धारित समय से अपने कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए, ताकि जब ग्रामीण उनके समक्ष जाएँ तो उनकी समस्याओं को सुन सकें, उनकी समस्याओं को समझ सकें और समस्याओं का समाधान वो कर सकें। तो कार्यालय में प्रभावशाली शिक्षण सामग्रियाँ, जैसे आपके पास ऑडियो विजुअल ऐड होने चाहिए, इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए और जो ग्रामीण लोग जाएँ उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक सुविधा युक्त कक्ष की व्यवस्था करनी चाहिए, वहाँ पर प्रकाश आ रहा हो, खिड़कियाँ हों और हवाएँ भी आ रही हों, जो प्राकृतिक हवा हैं, उनकी भी व्यवस्था की जाए। उनके पीने के लिए जल की व्यवस्था की जाए। उनको सिखाने के लिए जो वहाँ पर हमारे जितने भी शिक्षण सामग्री हैं, जैसे पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन और आपका फ़ोल्डर हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनके ऑफ़िस में उपलब्ध होना चाहिए, जब प्रसार कार्यकर्ता का जो ऑफ़िस है। तो जब कोई व्यक्ति जाकर ऑफ़िस या ऑफ़िस में बात करता है, मिलता है, अपनी समस्याएँ बताता है, उनसे समाधान पूछता है, तो यही आपका व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत, ये भी आपका व्यक्तिगत संपर्क के ही अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेलीफ़ोन से संपर्क है। टेलीफ़ोन अब टेलीफ़ोन के द्वारा आप एक ही लोग से तो बात करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि 4 लोग से बात कर लेंगे। वो कॉन्फ्रेंस की बात अलग है, उसको अलग ही रहने दीजिएगा, नहीं तो आप बोलें कि टेलीफ़ोन से हम लोग तो 4 लोगों से बात कर लेते हैं। तो उस टेलीफ़ोन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर जो हम एक लोग को फ़ोन करके बात करते हैं, उसकी बात की जा रही है, ठीक? तो टेलीफ़ोन से संपर्क कैसे कर सकते हैं? तो जब जो हमारा प्रसार कार्यकर्ता है, वो ग्रामीणों को नई सूचनाएँ देने के लिए तथ्यों, उपकरणों, यंत्रों, इन सब की जानकारी जब वो टेलीफ़ोन के द्वारा देता है, यहाँ पर आप सिर्फ़ जो आपको हेडिंग दी गई है, बस उसी से आप थोड़ा-सा कोरिलेट कीजिएगा, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो जब वो टेलीफ़ोन के माध्यम से उनको जानकारी देता है, बातें बताता है, तो ये टेलीफ़ोन वार्ता के नाम से भी जाना जाता है। आज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास में मोबाइल में 3G सिम, 4G सिम, 5G सिम तक आ गए हैं। इनसे जो संचारक और जो हमारे प्राप्तकर्ता हैं, इनके बीच जो वार्ता है उसको हम जैसे जो आपका वीडियो कॉल होता है, यहाँ पर उसी की बात की जा रही है कि आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि ये कितना महँगा हो गया है। हर इंसान अब रिचार्ज नहीं करवा सकता है। हालाँकि करवाते हैं जैसे, लेकिन तब भी आप देखिए इतनी गरीब जनता है, उनके पास छोटा-सा फ़ोन है। तो ये महँगाई भी काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन ये जो टेलीफ़ोन पे वार्ता हो रही है, यही आपका क्या कहलाती है? यही आपका टेलीफ़ोन संपर्क कहलाता है, ठीक? लास्ट है व्यक्तिगत पत्र लिखकर। जब प्रसार कार्यकर्ता नई चीज़ों की जानकारी, जो आपके नए-नए उपकरण आए हैं, उनकी जानकारी
व्यक्तिगत पत्र लिख कर देता है, व्यक्तिगत पत्र लिखकर लोगों तक पहुँचाता है, तो वो व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें किसानों की समस्याओं को प्रसार जो कार्यकर्ता होते हैं, वो पत्र के माध्यम से भेजते हैं और प्रसार कार्यकर्ता उनका समाधान भी पत्र के माध्यम से ही करता है। जैसे आपको पता हो, अगर याद हो, तो पहले क्या होता था? पहले पत्र के माध्यम से ही सवाल पूछे जाते थे, जो भी लिखे जाते हैं, सवाल लिखे जाते थे, भेजे जाते थे, उधर से जवाब भी पत्र में ही आता था। तो इसी तरह से जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, वो भी जो ग्रामीण होते हैं, वो भी पत्र लिखकर अपनी समस्याओं को प्रसार कार्यकर्ता तक पहुँचाते हैं, और जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, वो भी पत्र के ही माध्यम से उन समस्याओं के समाधान को लिखकर ग्रामीणों तक पहुँचाते हैं। तो ये आपका होता है व्यक्तिगत पत्र लिखकर ये संपर्क किया जाता है, ठीक? आपको पता है कि आज मोबाइल या टेलीफ़ोन के जो बढ़ते प्रचलन ने पत्र का ये समाधान कम कर दिया है, यानी कि जो पत्र हैं, ये पत्र का प्रचलन बहुत कम कर दिया है, या हम बोले तो लिखना ही बंद कर दिया है। आज लोग तुरंत ही समस्या का समाधान चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्र तो एकदम कह सकते हैं बेकार ही हो गया है। पत्र का जवाब कितने समय में आता है, लेकिन इसकी कुछ और भी सीमाएँ होती हैं। हालाँकि जब हम लिखित सामग्री पढ़ेंगे तब वहाँ पर समझेंगे। जैसे जो पत्र होता है, पत्र के माध्यम से जब आप अपनी समस्याओं को कहते हैं, तो कभी-कभी लोग के समझ में नहीं आता है। जैसे आपकी भाषा को, जो आपने लिखा है, उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आपने लिखा कुछ और, उन्होंने समझा कुछ और। तो थोड़ी-सी ये समस्याएँ आती हैं। हालाँकि हम ये चर्चा करेंगे जब हम मुद्रित सामग्री के बारे में बात करेंगे, तब वहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक? तो ये आपने देखा कि व्यक्तिगत संपर्क क्या है, इसकी विधियाँ क्या हैं, और विधियों के बारे में भी आपने समझ लिया। अब अगर हम इसके आगे चर्चा करें, तो इसके आगे आप देखेंगे कि हम बात करेंगे समूह संपर्क विधियों के बारे में। समूह संपर्क विधियाँ, इसमें कई विधियाँ हैं। कल ही आपने देखा था, जो हमारी समूह संपर्क विधियाँ हैं, वो हमारी कई होती हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, कई विधियों के बारे में हमने चर्चा किया था। अगर हम समूह संपर्क विधियों के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि समूह संपर्क क्या होता है। हालाँकि समूह संपर्क आपको समझ में ही आ रहा होगा कि समूह से लिया गया है। इसमें हम बात करेंगे प्रदर्शन की, खेतों पर भ्रमण, वार्ता। वार्ता में आपका समूह वार्ता, पैनल वार्ता, फोरम, साक्षात्कार, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो हमारी आज की क्लास है, आज की क्लास में आपको थंबनेल में ही दिखा होगा, क्या है कि आज का जो हमारा ये समूह संपर्क विधियाँ है, ये प्रदर्शन वाली बात करेंगे। यानी कि जो प्रदर्शन इसकी विधि है, उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी जो हमारे हैं, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। चाहे वो आपकी सभा हो, चाहे संगोष्ठी हो, चाहे फोरम हो, कार्यशाला हो, सिम्पोजियम हो, या ग्रुप इंटरव्यू हो, या फिर वार्ता हो, कॉन्फ्रेंस हो, इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा ये समूह संपर्क विधि है, इसमें समूह संपर्क विधि क्या होती है? समूह संपर्क विधि किसे कहते हैं, या समूह संपर्क क्या होता है? तो जब प्रसार कार्यकर्ता 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें नवीन तकनीकी जो अनुसंधान हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, उन सब के बारे में जब जानकारी प्रदान करता है, तो यही आपका कहलाता है समूह संपर्क विधि। समूह संपर्क विधि क्या है? जब आपने व्यक्तिगत वार्ता की बात की थी, तो उसमें हमारे प्रसार कार्यकर्ता किसी एक व्यक्ति से मिलकर उसे जो भी समस्या थी, उसकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे, जान रहे थे, उसकी आवश्यकताओं को जान रहे थे, उसकी रुचियों को जान रहे थे। तो ये वो एक व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ कर रहे थे। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, जब 2 या फिर 2 से अधिक, तभी तो समूह बनेगा। तो 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके उनके जो समस्याएँ हैं, उनको समझकर जो नए आविष्कार हुए हैं, जो नई विधियाँ आई हैं, जो नए अनुसंधान हुए हैं,
इन सब के बारे में जानकारी देते हैं तो उसे समूह संपर्क विधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें भी रुचियों को, गाँव वालों की आवश्यकताओं को, उनके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उन सब को, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। हमें ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों को जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हम फिर भी उन्हें ज्ञान दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें गाँव वालों की रुचियों को, आवश्यकताओं को, उनके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उनको शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक? तो जो हमारे समूह संपर्क विधि है जिसमें हम प्रदर्शन की आज बात करेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समूह संपर्क विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं या समूह संपर्क विधियों के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम बस इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत तो आपने समझ लिया, अब हमारा समूह बच रहा है और हम विराट जन संपर्क की बात करेंगे आगे की क्लासों में। तो जो आपका समूह संपर्क विधि है उसके अंतर्गत आपका सबसे पहले आता है प्रदर्शन। प्रदर्शन क्या है? समझते हैं अभी। तो जो प्रदर्शन है ये 2 प्रकार का होता है, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन इन दोनों के बारे में हमें समझना है और हमारा आज का टॉपिक भी यही 2 पॉइंट होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे सभी प्रकार की बैठक की। ये जो सभी प्रकार की बैठकें होती हैं, ये भी आपके समूह संपर्क में आती हैं। अगला है संगोष्ठियाँ या फिर फोरम, जिसे आप ये संगोष्ठियाँ आपका अलग है, फोरम आपका अलग है। संगोष्ठियाँ मतलब जो आपका सेमिनार हो गया। हालाँकि यहाँ मुझे इंग्लिश लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा है, बट डोंट वरी, हम जब आगे बात करेंगे तो वहाँ पर ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक? वैसे आपने जो कल की क्लास ली थी उसमें आपको सारे इंग्लिश वर्ज़न मिलेंगे, तो एक बार वहाँ से आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी मान लीजिए हमारा छूट जाता है। तो हम सबसे पहले क्या बात कर रहे थे? हम सबसे पहले देखे प्रदर्शन, प्रदर्शन में विधि और परिणाम 2 प्रदर्शन देखेंगे। फिर हम बात करेंगे सभी प्रकार की बैठकों की, संगोष्ठियाँ, फोरम, कार्यशाला। कार्यशाला के बाद हम क्या देखेंगे? कार्यशाला के बाद बात करेंगे सिम्पोजियम की। सिम्पोजियम क्या होता है? समूह यानी कि ग्रुप जो साक्षात्कार है, ये थोड़ा-सा नंबरिंग गलत हो गया है। ये समूह साक्षात्कार आपका एक साथ ही रहेगा। समूह साक्षात्कार हो गया, वार्ता हो गया, वार्ता मतलब वही आपका टॉल्क हो गया, सम्मेलन हो गया, कॉन्फ्रेंस जो होती हैं और नेताओं का प्रशिक्षण हो गया, ठीक? ये इतनी सारी चीज़ें हमें समूह संपर्क विधियों के बारे में बात करनी है और आपके बुक में ये अलग-अलग दिए गए हैं सब, इनके अलग-अलग एक चैप्टर दिए गए हैं। तो आप इन्हें इतना हल्के में मत लीजिएगा कि ये 4 लाइन में लिख दिया गया है, 4 लाइन में हो गया। जी नहीं, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रदर्शन के बारे में। प्रदर्शन क्या है? डेमोंस्ट्रेशन क्या है, ज़रा-सा हम इसके बारे में समझते हैं। तो अगर हम बात करें प्रदर्शन की, तो प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रदर्शन के माध्यम से नई तकनीक, नवीन यंत्रों, सूचनाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाया जाता है। हम करते क्या हैं? प्रदर्शन होता है, तो प्रदर्शन में आप चीज़ों को देखते हैं। ये लोगों तक पहुँचाने का जैसे जो लेक्चर मेथड होता है, जैसे यही है। जब आप इसको लिखित रूप में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कहानी बताती जाऊँ, तो उतना आपको ये उतना प्रभावी नहीं होगा। तो वैसे ही जो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन विधि होती है, ये लोगों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। लोग इससे ज़्यादा सीख पाते हैं। तो प्रदर्शन के माध्यम से जो नई तकनीक हुई हैं, जो नवीन सूचनाएँ, जो नए यंत्र आए हैं, उनको ग्रामीणों तक पहुँचाया जाता है। प्रदर्शन मुख्य रूप से देखकर विश्वास करना और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो प्रदर्शन होता है, इसमें लोग करके सीखते हैं और देखकर विश्वास करते हैं। ये जो होता है इसी सिद्धांत पर आधारित होता है।
जब लोग कार्य करते हुए देखते हैं तो उनमें उस चीज़ के प्रति विश्वास उपजता है। लोग देख रहे हैं कि लोग कार्य कर रहे हैं तो उनके अंदर विश्वास उपजता है, इसीलिए लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए आपको ये जो प्रदर्शन होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रदर्शन का उद्देश्य यही होता है कि लोगों के ध्यान को आकर्षित किया जाए, उनमें कुछ जानने, समझने, सीखने के प्रति उनमें ललक, उनमें रुचि पैदा की जाए, वो कार्य को करके सीख सकें। उनको उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, खाद, यंत्र, उपकरण इन सब के बारे में कृषकों तक जानकारी पहुँचाई जा सकती है। अगर हम बात करें कि गृहिणियाँ, तो गृहिणियाँ फल, सब्जी का संरक्षण करना, सिंचाई करना, बुनाई करना, ये सारी चीज़ें सीखती हैं। प्रदर्शन में ही नई तकनीकों के प्रति विश्वसनीयता उत्पन्न की जाती है। लोग इसका प्रयोग करने लगते हैं जब उनके अंदर विश्वास हो जाता है। इससे लोगों में वैज्ञानिक शोधों, प्रचार कार्यकर्ताओं और जो सहयोगी किसान हैं उनके प्रति जो विश्वास होता है, विश्वास उपजता है। लोग वैज्ञानिकों के लिए जो क्षेत्र प्रयोगशाला है और समस्या समाधान है, ये प्लेटफ़ॉर्म की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर जो ये स्थानीय नेतृत्व के विकास में भी मदद करता है। तो ये जो आपका प्रदर्शन होता है, ये कई कई क्षेत्रों में आपकी मदद करता है। पर ये जो प्रदर्शन है इसका उद्देश्य यही होता है कि लोगों की जो ज्ञान है, लोगों की जो अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति है, उनकी कार्यक्षमता है, उनकी कुशलता है, उनका व्यवहार है, उसमें परिवर्तन लाया जाए, उनके जीवन स्तर को, उनके रहन-सहन को स्तर को उठाया जा सके। यही उद्देश्य होता है प्रदर्शन का, ठीक? अगर हम बात करें प्रदर्शन के प्रकार की, तो प्रदर्शन का प्रकार क्या है? प्रदर्शन मुख्य रूप से 2 तरह से किया जाता है। पहला जो होता है, वो होता है विधि प्रदर्शन, जो एक मेथड बोल सकते हैं। एक मेथड होता है और दूसरा आपका रिज़ल्ट होता है। परिणाम कहते नहीं हैं, आपके परीक्षा का परिणाम आ गया, आपका रिज़ल्ट आ गया, आपके परीक्षा का रिज़ल्ट आ गया यानी कि परिणाम। जब आप लोगों के सामने रिज़ल्ट लाकर रखते हैं, एक प्रदर्शन वो होता है। एक प्रदर्शन वो होता है जिसमें आप चीज़ों को तैयार करते हैं ग्रामीणों के समक्ष ही। तो इसकी 2 विधियाँ होती हैं। अगर हम बात करें कि विधि प्रदर्शन क्या है? सबसे पहली चर्चा किस पर होगी? सबसे पहली चर्चा है जो हमारी वो होगी विधि प्रदर्शन पर कि ये विधि प्रदर्शन क्या है? फिर हम समझेंगे परिणाम प्रदर्शन, ठीक? अगर हम बात करें विधि प्रदर्शन की, तो जब प्रसार कार्यकर्ता नवीन चीज़ों, उन्नत तकनीकों, नवाचारों को ग्रामीण के समक्ष करके बताता है कि कार्य कैसे करना है, तो ये चीज़ विधि प्रदर्शन कहलाती है। इसमें प्रसार कार्यकर्ता स्वयं कार्यों को करता भी है और देखने वालों को समझाता भी है। देखने वाले व्यक्ति कार्य को करते हुए देखते हैं और सीखते हैं। जब लोग देखकर कार्य करना सीखते हैं तो उनसे वही कार्य दोबारा करवाया जाता है। मतलब जो ये विधि है इसमें आप विधिवत चीज़ों को करते हैं। तो जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो करता क्या है? वो कार्य को करता जाता है, लोगों को समझाता जाता है, लोग समझते हैं, देखते हैं, फिर वो चीज़ों को करके सीखते हैं और जब वो करके सीखते हैं, एक तो जो आपका प्रसार कार्यकर्ता है, वो सिखाता है, ग्रामीण सीखते जाते हैं। जब वो सीख लेते हैं, तो दोबारा भी उनसे वही कार्य करवाया जाता है, ठीक? दोबारा कार्य करवाया जाता है। ये यही आपने देखा कि जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो सिखा रहे हैं। ये जो विधि प्रदर्शन है ये आपका कई क्षेत्रों में हो सकता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे पशुपालन के क्षेत्र हों, चाहे कुटीर उद्योग धंधे हों, चाहे गृहोपयोगी जो संबंधित कार्य हैं वो भी हो सकते हैं। कृषि में कैसे? जैसे आप धान का फसल कैसे करें कि अधिक उत्पादन हो, इसकी जानकारी विधि प्रदर्शन के द्वारा दी जाती है। जैसे धान को कब बोना है, कब इसको
कब इसका जो बीज है वो तैयार करना है, कब इसको उखाड़ना है, कब इसकी रोपाई करना है, कब क्या करना है, किस महीने में जुताई करवानी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप किसानों को उनके खेत पर जाकर देते हैं। वैसे ही ये आपका विधि प्रदर्शन था। जो पशुपालक हैं, पशुपालन के क्षेत्र में पशुओं की देखभाल कैसे करें, उनको संतुलित आहार कौन-कौन से दें, चारा क्या खिलाएँ, दाना क्या डालें, गाय और जो भैंसें हैं उनका गर्भाधान कब करवाएँ, नवजात बछड़ों की देखभाल कैसे करें, इन सब की जानकारी प्रसार कार्यकर्ता पशुपालकों को विधि प्रदर्शन के माध्यम से ही देता है। कुटीर उद्योग धंधे में इसका प्रयोग हो सकता है। गृहोपयोगी संबंधी जो जानकारियाँ हैं उसमें कर सकते हैं। जैसे घर परिवार के कल्याण के लिए घर में ही अनेक क्रियाकलापों को करना चाहिए। अगर उनमें बेहतर ढंग से कुशलतापूर्वक कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। जैसे सर्दी के मौसम में टमाटर की चटनी, सॉस, सूप, केचप ये सब बनाकर रख लेना। सेम के बीज हो गए, मटर हो गए, फूल गोभी हो गए, इन सब का अचार बनाकर रख लेना, नींबू के शरबत बनाकर साल भर के लिए संरक्षित कर लेना और जो आपके पौष्टिक व्यंजन हैं वो सारी चीज़ें बनाना सीखना। गर्भवती महिला है उसकी देखभाल कैसे की जाए, तो ये सारी चीज़ें आपके विधि प्रदर्शन के अंतर्गत ही जानकारी दी जाती है। उद्देश्य क्या होता है कि हम सोचते हैं जो विधि प्रदर्शन दिया जाता है, इससे लोगों को नई विधि करके बताया जाता है ताकि वो सीखें, उनका प्रयोग करें और नई तकनीकी, नए जो उपकरण हैं, नवाचार है, लोगों में विश्वास पैदा करें। रोचक ढंग से प्रशिक्षण दे सकें लोगों को प्रशिक्षण करके स्वावलंबी बनाया जाए, नवाचारों को अपनाने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। तो ये कई उद्देश्य होते हैं जब हम विधि प्रदर्शन करते हैं। अगर वही हम अगली बात करें परिणाम प्रदर्शन की, विधि आपने देखा, अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा परिणाम प्रदर्शन के बारे में। परिणाम प्रदर्शन क्या है? विधि आपने देख लिया, परिणाम प्रदर्शन को हम देखते हैं। तो जो परिणाम प्रदर्शन होता है, ये परिणाम प्रदर्शन इस विधि में उन्नत पद्धतियों में किए गए कार्य के परिणाम को ग्रामीण स्रोतों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो जो पद्धतियों से कार्य किए गए हैं, उनके रिज़ल्ट को, उनके परिणाम को ग्रामीणों के सामने रखा जाता है। तो उन्नत विधियों से किए गए कार्य को तुलना परंपरागत विधि से किए गए कार्य के साथ हम करते हैं। परिणाम प्रदर्शन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए श्रव्य दृश्य साधन जैसे कि आपका फ़िल्म हो गया, स्लाइड्स हो गए और फ़ोटोग्राफ हो गए, टेप रिकॉर्डर हो गया, तुलनात्मक चित्र हो गया, मतलब पहले वाला और बाद वाला। इन सब का हम प्रयोग करते हैं ताकि उन्नत विधि से किए गए कार्य एवं परंपरागत से किए गए कार्य के बीच का अंतर हम जान सकें कि जो आपने नई तकनीक का उपयोग करके जो आपने कार्य किया है और जो आपने परंपरागत विधि से कार्य करके परंपरा विधि से कार्य किया है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर आया है। साथ ही साथ इनसे होने वाले लाभों के बारे में भी इनको बताया जा सकता है। तो जो परिणाम प्रदर्शन है, परिणाम प्रदर्शन में दोनों ही विधियाँ जो आपकी उत्तम और जो नवीन है और जो परंपरागत विधि हैं, दोनों का प्रदर्शन समान परिस्थितियों में किया जाता है, दोनों के परिणाम को देखा जाता है। जब उन्नत विधि से किए गए कार्य का परिणाम बेहतर होता है, तो इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे आपने कोई चीज़ पुराने तरीके से की, तो वो और जो आपने नई तरीके से की, नए तकनीक को अपना कर किया, इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाता है। अगर दोनों में डिफ़रेंस आता है, डिफ़रेंस का मतलब ये नहीं कि जो नई विधि आपने अपनाई है, उसकी गुणवत्ता में कमी आई हो। जब उसकी गुणवत्ता परंपरागत विधि से उठकर आती है, उठकर का मतलब कि अच्छी आती है, तब इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को भेजा जाता है और विभिन्न कल्याणकारी जो संस्थाएँ हैं, उनका सहयोग लिया जाता है। इस तरह से
जो ये परिणाम प्रदर्शन होता है, उसका उपयोग करके हम लोगों को जानकारी देते हैं। तो प्रदर्शन में आपने 2 देखा, एक देखा आपने विधि प्रदर्शन। जब आप चीज़ों को विधिवत करते हैं, जैसे आपने क्या किया था, जैसे आपने टोमेटो सॉस बनाने सिर्फ़ ये नहीं कह दिया, यानी कि अगर आप लोगों के समक्ष बना बनाया टोमेटो सॉस लाकर रखते हैं, तो ये आपका परिणाम प्रदर्शन होगा। लेकिन वहीं आप लाकर पूरा विधिवत बताते हैं और बनाते भी हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, विधि प्रदर्शन कहलाता है। ठीक? अगर आप परिणाम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो प्रसार कार्य करता है उसको कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, खाद्य संरक्षण, फल, सब्जी, इन सभी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको अपनाने के लिए परिणाम प्रदर्शन करना चाहिए। और जैसे उन्नत विधि से खेती करके जो धान है उनके उत्पादन को बढ़ाएँ, गाय-भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधान है वो करवाएँ, आधुनिक ढंग से जो मुर्गी पालन किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें करवाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, जब आप परिणाम प्रदर्शन करते हैं, परिणाम प्रदर्शन की तैयारी पूरी सावधानी से करना चाहिए। जब प्रदर्शन के परिणाम अच्छे होते हैं, तो इसका प्रदर्शन करना चाहिए। अगर परिणाम अच्छे ना हों, जैसे जब आप कार्य करते हैं वहाँ पर विधिवत ढंग से, तब तो ठीक है, जो भी गड़बड़ होता है इंसान देखता है। हालाँकि तैयारी उसमें भी रहती है। लेकिन जो परिणाम प्रदर्शन है, जब वो आपका परफेक्ट हो, यानी कि जैसे आपको टोमेटो सॉस की परिणाम प्रदर्शन करना है, तो जब आपका टोमेटो सॉस परफेक्ट बना रहेगा तभी आप उसका प्रदर्शन करिएगा, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक? बाकी ये हमारा जो था विधि प्रदर्शन, और आपने देखा क्या, परिणाम प्रदर्शन देखा, आपने व्यक्तिगत संपर्क की विधियाँ देखी, इसी में आपने समूह संपर्क की विधियाँ देखी। हमने जो समूह संपर्क की हमारी और विधियाँ हैं, जैसे जैसे जो आपने देखा कि कौन-कौन सी विधियाँ हैं, और आपकी सिम्पोजियम है, संगोष्ठी हैं, सेमिनार है, और आपका क्या-क्या था, कई चीज़ें आपने देखी हैं, तो इन सभी के बारे में कल हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जो भी हमारी बैठकें हैं, इन सब के बारे में कल हमारी चर्चा होगी, ठीक? तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। हमारी जो क्लास है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि जो आपकी अन्य विधियाँ हैं, जैसे जो आपके बैठक वगैरह हैं, वो आज सारे के सारे कंप्लीट नहीं हो पाएँगे, क्लास आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। और आपसे एक निवेदन है, जब आप कहते हैं कि हमें ये नहीं करवाया गया, वो नहीं करवाया गया, तो आपको ये तो पता होगा ना कि किस ब्रांच से आप पूछ रहे हैं। अगर आपको इतना पता है कि आप किस ब्रांच से पूछ रहे हैं, तो एक बार आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर उस ब्रांच की जो प्लेलिस्ट बनी है उसको खोलिए और देखिए। जैसे आपने पूछा था, शायद किसी ने डिब्बे के बारे में पूछा था, तो आपको याद हो हमने गीला कचरा, सूखा कचरा ये सारा करवाया है, हमने बायोडिग्रेडेबल करवाया है, और हमने आप बार-बार कहते हैं कि आपको क्या करवाना है, आपको एनसीईआरटी करवाना है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखिए, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस कर ली हैं थोड़ा-थोड़ा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी टच नहीं किया है। हाँ, बहुत डिटेल में हमने नहीं किया है, लेकिन हमने चीज़ों को टच कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको कराया नहीं गया है। अगर आप देखेंगे तो आपका सब कुछ हो चुका है। आपने जो अभी ये लास्ट में देखा था न्यूट्रिशन साइंस में, जो आपने लास्ट की 5-6 क्लास देखी थी, ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी का ही था। और मैंने देखा है एनसीईआरटी में आपके कि जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो आपके ये टेक्सटाइल से हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। हमने इन सबको कर रखा है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि हमने करा नहीं है, हमने करा नहीं। हाँ, एक चीज़ मैंने अभी आपको नहीं कराया है, जो कि है आपका आरडीए। आरडीए को हमने हाथ भी नहीं लगाया है। बाकी ऐसा कोई नहीं है जो हमने आपको किया ना हो, करवाया ना हो, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से हमने किया है या फिर थ्योरी की क्लास ही डिस्कस की है। जैसे टेक्सटाइल में आपका पॉकेट था, स्लीव्स था, कॉलर था, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको क्वेश्चन के माध्यम से करवाया है। एक बार आप जाकर क्रॉस चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने बाकायदा आपको बताया है, कम से कम 8 से 10 कॉलर के प्रकार, 8 से 10 जो है टाइप के आपको हमने पॉकेट बताए हैं।
स्लिप्स बताए हैं हमने कई प्रकार के, तो उन सबको जो क्वेश्चन के माध्यम से कराया जाता है उसको भी नोट डाउन किया कीजिए। और आप कहते हैं हमें इसकी प्रैक्टिस करवाइए। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है कि हम कब प्रैक्टिस करते हैं। तो जो नए हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना कीजिए कि जो मंडे से हम सैटरडे तक पढ़ते हैं, उसकी बस नोट्स बनाइए, पढ़ते जाइए। संडे को हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मतलब जो हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड हम संडे को क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम बीच-बीच में प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। जो प्रैक्टिस आप देखिए कंटिन्यू हमने 1 महीने तक लगभग प्रैक्टिस किया था। उससे पहले भी हम टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जैसा चलता है वैसे चलने दीजिए। हम मंडे टू सैटरडे थ्योरी की क्लास करेंगे, उसके बाद संडे को प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होती रहेगी और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक? अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो आपकी पूरी ब्रांचेज़ आपकी कवर अप हो चुकी हैं। आप वहाँ से जाकर नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।